डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में छात्रों ने किया विधानसभा का घेराव। बैरिकेडिंग तोड़कर हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे विधानसभा के करीब। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, किया लाठीचार्ज। वहीं विधानसभा में एनडीए के विधायकों ने सरकार के खिलाफ किया हंगामा। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच बड़ा एक्शन। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एस ख्यांगताले को किया गिरफ्तार। ख्यांगताले पे जेपीएससी परीक्षा में धांधली के मामले में मुख्य किरदार। ब्लैकलिस्टेड कंपनी चुनने का भी लगाया आरोप। और गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए सीएम योगी। तिरंगा यात्रा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार में क्रांतिकारियों को उचित सम्मान नहीं मिला, जबकि आज क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जा रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एपीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा सोनी और चलिए रुक करते हैं खबरों का। झारखंड विधानसभा में आज अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। झारखंड में परीक्षा गड़बड़ी मामले के बीच विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई आज बगैर एनडीए विधायकों के ही शुरू हुई। दरअसल आज सुबह से ही जेपीएससी परीक्षा में हुआ धांधली के खिलाफ छात्रों ने विधानसभा का महाघेराव किया। रांची में विधानसभा पहुंचे हजारों छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर अपने प्रदर्शन की ताकत दिखा दी। पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने छात्रों पर पानी के बौछार की और लाठीचार्ज भी किया, लेकिन छात्रों के हौसले नहीं तोड़ सकी। छात्र सभी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए विधानसभा भवन के बेहद करीब पहुंच गए। हालांकि इस महाघेराव में शामिल होने के लिए हजारीबाग, खूंटी सहित अन्य जिलों से भी रांची पहुंचने के लिए छात्र पहुंचे और पुलिस प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर ही रोकने का इनको प्रयास किया गया, जिस पर विपक्ष ने छात्रों पर दबाव बनाने और बल प्रयोग करने की सरकार और प्रशासन के प्रयास का आरोप बनाया। तो वहीं सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर छात्रों को भटकाने का आरोप लगाते हुए जोरदार पलटवार किया। उधर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे भाजपा के विधायकों को डिटेन किए जाने के खिलाफ एजेएसयू विधायक निर्मल महतो ने सदन परिसर पर लेटकर जमकर नारेबाजी की और छात्रों द्वारा सीबीआई जांच की मांग को बुलंद किया। आपको बता दें कि रविवार को 5 घंटे तक छात्रों और सरकार के बीच चली वार्ता नाकाम रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों और राज्य सरकार के बीच असहमति का असल मुद्दा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है और छात्र इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से जो षड्यंत्र चल रहे थे भाई मोबाइल, आज पर्दा उठ गया और षड्यंत्र उजागर हो गया। छात्रों के उस निर्दोष निर्मल प्रोटेस्ट को अपना राजनीतिक हथियार बनाने की मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की थी, वो आज जनता के समक्ष स्पष्ट हो गया। मेरा यह मानना है कि छात्र अपने निर्मल निर्दोष, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नैतिकता होगी तो उल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना। इस बोझ से भाजपा जो है ये नाटक कर रही है। युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं, कई ग्रुप सामने आ गए। आपने देखा, कल मैंने एक्शन लिया, सभी हॉस्पिटल में निर्देश दिया, सरकारी हो या निजी, कि कोई बच्चे अगर इमरजेंसी के अगर मोड में अगर हमारे पास आते हैं तो उनको मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो सरकार गंभीर है, सरकार कई मांग मानने को तैयार है, भाजपा कहां से आ गई। झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट मार्च के बीच झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खागियाते को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। कल ही जेपीएससी की 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। इससे पहले 22 जुलाई 2026 को एल खागियाते ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा तब दिया था जब सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा धांधली के मामले में छापेमारी की थी। तब एल खागियाते ने कहा था कि वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं।
झारखंड सीआईडी ने सोमवार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एल खागियाते से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई, जबकि साथ ही राज्य भर में 18 जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि एल खागियाते सुबह करीब 11 बजे सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए और शाम करीब 6 बजे एजेंसी का ऑफिस छोड़कर चले गए। इस मामले में ये पूछताछ का चौथा दौर था। आपको बता दें कि खाग्याते जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली के मामले में मुख्य किरदार रहे थे। एल खाग्याते पर पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी चुनने का आरोप है। खाग्याते ने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को चुना था। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाए। एल खाग्याते वे झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिगमा तहसील के ग्राम चंदेरी के चरागाह की जमीन उद्योग के लिए दिए जाने के मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि नकटी कांड के बाद अब चंदेरी की चारागाह भूमि को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री के आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। अकबर ने कहा है कि 23 फरवरी 2024 को दामाखेड़ा में कबीर पंथ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में उद्योग नहीं लगाने को लेकर आश्वासन दिया था। इसके बावजूद चंदेरी में 23.93 हेक्टेयर यानी कि 59 एकड़ चारागाह की जमीन को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को आधिपत्य सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामला राजस्व मंत्री जी के गृह जिले से जुड़ा है, लेकिन सरकार गांव के आम निस्तार की भूमि और चारागाह को बचाने के असहाय नजर आ रही है। अकबर के मुताबिक ये जमीन आसपास की करीब 8 से 10 ग्राम पंचायतों के गौवंश और अन्य मवेशियों के लिए प्रमुख प्राकृतिक चारागाह है। ग्राम के निस्तार पत्रक में भी इसे चारागाह के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री जी से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने ही कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में चंदेरी की जमीन के मामले को देखना चाहिए। उन्होंने राजस्व मंत्री से भी सवाल किया है कि अपने गृह जिले से जुड़े इस मामले में वे मौन क्यों है और चारागाह की जमीन को बचाने के लिए सरकार की क्या स्थिति है, इसे स्पष्ट करना चाहिए। नकटी कांड के बाद एक बार फिर से चारागाह के लिए आरक्षित भूमि उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। यह मामला ग्राम चंदेरी तहसील सिमगा का है, जहां की लगभग 60 एकड़ भूमि उद्योगपतियों को सौंपने के लिए उद्योग विभाग को आवंटित कर दी गई है। आश्चर्यजनक यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने दामाखेड़ा में कबीर पंथ के एक कार्यक्रम में इस बात के लिए आश्वास किया था कि धर्म नगरी दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नए उद्योग स्थापित नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश भी इस संबंध में हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी भी अवहेलना की जा रही है। साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 5 म्यूल खाता धारकों को साइबर थाना जांजगीर चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमीशन के लालच में अपने नाम से बैंक खाते और सिम कार्ड खुलवाकर दूसरे राज्यों में सक्रिय साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को प्राप्त कर आगे ट्रांसफर किया जाता था। जांच में सामने आया है कि आरोपियों से जुड़े बैंक खातों का इस्तेमाल देश के 11 राज्यों में दर्ज 33 साइबर फ्रॉड मामलों में हुआ है। इन मामलों में कुल 10,18,19,809 रुपए की साइबर ठगी सामने आई है, जबकि करीब 66 लाख रुपए की रकम आरोपियों के म्यूल खाते में ट्रांसफर हुई थी। पुलिस ने सत्यनारायण, आदित्य, तुषार सिंह राठौर, हरीश कुमार देवांगन, ओम प्रकाश केवट और मनोज कुमार मांझी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कमीशन के लालच में बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगों को देने की बात बताई है। मामले में पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रकरण में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद गोरखपुर में तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत की आन बान और शान की पहचान तिरंगा है। देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता सेनानियों ने अलग अलग प्रकार के ध्वज लेकर देश की आज़ादी को नई गति दी थी। पहले आम जनता को घर पर राष्ट्रध्वज लगाने के लिए न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ये सुविधा भारतीयों को नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हम आभारी हैं पीएम मोदी के, जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान शुरू करके ये हक हर भारतीय को नहीं दिया। बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में सभी क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं मिल पाया। आज़ादी के बाद इन क्रांतिकारियों की मूर्तियां तक नहीं रखने दी जाती थी। इनके नाम पर कोई संस्था तक के नाम नहीं रखने दिए जाते थे, बल्कि एक ही परिवार के नाम से सारी संस्थाओं के नाम होते थे। एक ही परिवार के नाम से सारी स्कीम घोषित होती थी। आज इन क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा इन्हीं के लिए है। भारत की आजादी का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। कभी मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो चिंगारी लगाई थी, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर कानपुर में त्यात्या टोपे, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई हर जनपद, हर गांव से निकल करके भारत की आजादी का मंत्र बनता हुआ दिखाई दिया था। यह आजादी अचानक नहीं मिली हमें, आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। और क्या दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी में है। राहुल गांधी की दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक इस बात को तय करेगी कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पार्टी का संगठन जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरीके से तैयार हो। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बाकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अपने संगठन से संबंधित लंबित मामले को निपटा लेना चाहती है। हाल ही में सह प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय सचिवों को सिरे से बदलने के बाद अब कुछ समय पहले ही नियुक्त हुए जिला और शहर अध्यक्षों पर निर्णय किया जाना है। पहले कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव संगठन 6 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेने वाले थे, इसलिए माना जा रहा था कि उसके बाद कोई निर्णय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब संगठन समीक्षा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस ने सभी राज्यों में संगठन सृजन अभियान चलाकर जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति की और इन्हीं अध्यक्षों ने संगठन को नीचे ब्लॉक, मंडल व बूथ स्तर तक तैयार किए जाने का दावा किया। कुछ समय बाद ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर आपत्तियां सामने आई। कुछ रिपोर्ट जो राष्ट्रीय नेतृत्व को मिली, उसके बाद घोषणा कर दी गई कि प्रदेश में संगठन सृजन अभियान नए सिरे से होगा और इस बार अन्य राज्यों के पार्टी नेताओं को जिलों में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। इसके बाद पर्यवेक्षकों के नाम भी तय कर दिए गए, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी उनके जिलों का भी आवंटन नहीं हुआ, तो प्रदेश से लेकर जिले तक असमंजस की स्थिति बन गई कि वर्तमान पदाधिकारी अपने पद रहेंगे या बदले जाएंगे। चुनाव करीब आने पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश संगठन की ओर नजर घुमाई है, तो उससे पहले उन सभी राष्ट्रीय सचिवों को बदल दिया गया जिन्हें सह प्रभारी बने काफी समय बीतने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिला।
यूपी के कौशाम्बी जिले में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने श्रद्धालु से भरी पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार श्रद्धालु निजामपुर पुरेनी से कड़ा धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मलाका हाईवे पर रोडवेज बस ने पिकअप में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप सवार श्रद्धालु में चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। वहीं 35 वर्षीय रुग्गा की मौत होने की बात सामने आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह जानने के लिए पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। और इसमें जो लोग मौके पर थे वो बता रहे हैं कि ये पिकअप में काफी लोग सवार थे और वो कड़ा धाम पूजा करने के लिए जा रहे थे और पीछे से बस आ रही थी, उसने ओवरटेक किया है। संभवतः उसे टच करने से ये गाड़ी पलटी है। बस को भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है। बाकी घायलों को लगभग 10 से 15 लोग घायल हैं। निजामपुर पुरानी से आ रहे थे, काड़े मेला जा रहे थे। कोकराज पास एक बस वाला साइड मार दे, वो पलट गए। एक मर गया। गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद और थाना नौनहरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चर्चित मोहम्मदाबाद किडनैपिंग मामले में वांछित 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से कई अवैध हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद की टीम को रात्रि गश्त के दौरान 2 संदिग्ध युवक तिवारीपुर मोड़ से गौसपुर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो वह गाड़ी तेजी से कठवा मोड़ की तरफ लेकर भागने लगे। कंट्रोल रूम को सूचित कर उक्त व्यक्तियों की घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया। गौसपुर हवाई पट्टी पर खुद को घिरा देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने के नियत से निशाना लगाकर फायर किया जाने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में संतुलित फायरिंग की गई तो एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है, जिसे तत्काल सीएससी मोहम्मदाबाद भेजा गया है और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। इबिजा नाइट क्लब में पार्टी के दौरान युवकों में विवाद हो गया और एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला बोल दिया, जिनमें एक युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि 2 अन्य युवक भी चोटिल हुए हैं। आपको बता दें, इस दौरान क्लब अखाड़ा बन गया और शराब की बोतलें और कुर्सियों से हमला किया गया। घायल युवक ने पुलिस से शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि इस क्लब में पहले भी कई बार बवाल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। घटना क्लब में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सिपरी बाजार क्षेत्र निवासी शिवम शुक्ला ने बताया कि वह सिविल लाइंस स्थित इबिजा नाइट क्लब में दोस्तों के साथ गया था। वहां पहले से मौजूद कुछ युवक शराब पी रहे थे और उन्हीं में से एक युवक गाली देने लगा। जब मना किया तो ये लोग झगड़े पर आमदा हो गए और शराब की बोतल से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। उसके 2 दोस्तों को भी चोटिल हुए हैं। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोप लगाया गया है कि उक्त बार नियम विरुद्ध देर रात तक खुला रहता है और अक्सर यहां पर बवाल होता है। नवाबाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से युवकों के हौसले बुलंद है। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल द्वारा कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मुरादाबाद जनपद के अलग अलग इलाकों का भ्रमण किया गया। आपको बता दें कि एसएसपी सतपाल अंतिल ने दिल्ली रोड 0 पॉइंट मुड़ापांडे 0 पॉइंट थाना कटघर क्षेत्र और थाना मंजुला क्षेत्र के 0 पॉइंट प्रमुख कांवड़ मार्गों का भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटी कर रहे पुलिस बल को कांवड़ियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी सतपाल अंतिल ने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि कांवड़ियों से बात व्यवहार शिष्टाचार से करें और कांवड़ियों की दिक्कत परेशानियों को तत्काल निस्तारण करें।
तो वहीं श्रावण मास के दूसरे सोमवार को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रताप गौ दीपक भूकर ने थाना देलूपुर क्षेत्र अंतर्गत कावड़िया बूथ का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में कावड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा कावड़ियों के ठहरने, आवागमन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महिला कावड़ियों और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिस बल की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। कावड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने, भीड़ प्रबंधन और यातायात के सुगम संचालन हेतु पुलिस कर्मियों को सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को निर्देशित किया कि कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पीलीभीत में श्रावण मास के पावन अवसर पर सुखदारपुर नवदिया गांव में प्रथम कावड़ यात्रा धूमधाम और उत्साह के साथ निकाली गई। शिव भक्तों ने शारदा नदी से पवित्र जल भरकर कावड़ शुरू की। कावड़िए जल लेकर तकिया दिनारपुर स्थित मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन की जाएगी। कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से यात्रा मार्ग भक्तिमय हो उठा। कावड़ियों के साथ ग्रामीणों में भी खासा उत्साह नजर आया। यात्रा के दौरान रमनगरा पुलिस चौकी की पुलिस टीम ने श्रद्धालु की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। चौकी पर तैनात दरोगा और हेड कांस्टेबल ने कावड़ियों का स्वागत करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। पुलिस की ओर से कावड़ियों के लिए फल और ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई। पुलिस टीम ने यातायात मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए। पुलिसकर्मियों द्वारा की गई सेवा और पुष्प वर्षा से कावड़िए भी काफी खुश नजर आए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक में रामवल्लभा कुंज मंदिर में संपन्न हुई। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, समिति सदस्य मिथिलेश, नंदिनी शरण, महंत रामानंद दास समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त को शाम लगभग 5 बजे राम मंदिर के गर्भगृह से गाजे बाजे के साथ भगवान की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा परिसर के उत्तरी द्वार से बाहर निकलकर मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटा और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पर पहुंचेगी। वहां लगभग 2 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम होगा। इसके बाद पालकी वापस गर्भगृह पहुंचेगी, जहां स्वर्ण जड़ित चांदी के हिंडोले पर रामलला झूला झूलेंगे। इस दौरान मालपुआ, पूरी, खीर जैसे पारंपरिक पकवानों का भोग भी लगाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।